हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने नीट 2026 ड्रेस कोड रिगार्डिंग गाइडलाइंस मेंशन करी हुई है। इस ड्रेस कोड के रिगार्डिंग आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन डे पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप लोग जाओगे तो कैंपस के अंदर तुम्हें जाने की परमिशन तभी मिलेगी जब तुम लोग उनकी फ्रिस्किंग प्रोसेस को पास कर पाओगे। आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग होगी बच्चों। कुछ कुछ सेंटर्स पे तो मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं। आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, फोटो वेरिफिकेशन होगी, आपका ड्रेस कोड चेक किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। तो एनटीए ने ड्रेस कोड रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस मेंशन करी हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए क्या ड्रेस कोड होने वाला है वो भी बताऊंगी, और कुछ कॉमन चीज़ें जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलाउड है, दोनों के लिए अलाउड नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन ड्रेस कोड रिगार्डिंग पॉइंट्स जो एनटीए ने मेंशन करे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी बच्चे के अगर पार के चश्मे लगे हुए हैं, पार के चश्मे मतलब अगर आईसाइट वीक है और उस वजह से बच्चा स्पेक्स कैरी करता है, तो आप लोगों को स्पेक्स ले जाना अलाउड है। किसी बच्चे के अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं, अलाउड है। हियरिंग एड यूज़ करते हो, अलाउड है। अगर आपके हाथ में पैर में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर हो रखा है, या फिर हाथ या पैर की उंगली मुड़ गई थी, स्प्लिंट लगाया हुआ है, तो वो भी आप लोग कैरी कर सकते हो। हाथ पैर कहीं पर भी कट लग गया है, बैंडेज लगाया हुआ है, वो भी अलाउड है। कोई बच्चा मेडिसिन कैरी करने वाला है नीट एग्जामिनेशन डे के दिन, आप लोग दोपहर में जब आपका नीट का पेपर होता है उस टाइम आपकी रेगुलरली कोई मेडिसिन चलती है, आपको कैरी करना अलाउड होगा बच्चों। मेरी कोई बच्ची है जिसके नीट के एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर पीरियड्स चल रहे होंगे, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, आप लोग मेडिसिन कैरी करने वाले हो, वो भी ले जाना अलाउड है। परमानेंट टैटू हटाने की प्रोसेस इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती है, और जितना मुझे पता है बहुत मल्टी स्टेप में, मल्टी सीटिंग्स में ये प्रोसेस होती है। तो परमानेंट टैटू हटाना अभी तो तुम्हारे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अलाउड है, तुम कैरी कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारी चेकिंग हो रही होगी ना, उस टाइम पर पहले ही मेंशन कर देना कि सर ये टैटू है, मैं किसी चीटिंग के पर्पज से नहीं बनाया, ये आप चेक कर लो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो कि मेरी चीटिंग करने में मेरी हेल्प करे। लास्ट चीज़, कोई भी बच्चा अगर कस्टमरी ड्रेस कैरी करने वाला है, जैसे कि अगर मेरा कोई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है जहाँ पर उन्हें वो पर्टिकुलर ड्रेस कैरी करनी ही होती है, तो आप लोग कस्टमरी ड्रेस पहनकर नीट का पेपर देने जा सकते हो। बस 12:30 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना, ताकि आप लोगों की अच्छे से चेकिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई बच्ची मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और वो हिजाब कैरी करने वाली है एग्जामिनेशन डे पर, या फिर बुर्का कैरी करने वाली है, 12:30 बजे तक पहुंच जाना बच्चे, ताकि आपकी चेकिंग हो सके। मेरा कोई बच्चा अगर सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, टर्बन पहनने वाला है, 12:30 बजे तक पहुंच जाना, ताकि प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस आप लोगों के लिए हो सके। तो ये रहे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो कि अलाउड है। जो नहीं अलाउड है, हैवी क्लोथ्स कोई बच्चा नहीं पहनेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हैवी क्लोथ्स मतलब मल्टी लेयर्ड क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। टॉप पहना है, कुर्ती पहनी है, उसके ऊपर चुन्नी, स्कार्फ, ये सब अलाउड नहीं है। किसी बच्चे ने शर्ट पहनी है, उसके ऊपर वेस्ट कोट डाल दिया, कुछ भी मल्टी लेयर्ड कपड़े आप लोगों को नहीं पहनने हैं। इसके अलावा सनग्लासेस कोई भी बच्चा कैरी नहीं करेगा। आईसाइट वाले चश्मे पहन रहे हो वो अलाउड है, लेकिन सनग्लासेस कैरी कर रहे हो, नॉट अलाउड। कोई भी बच्चा ऑर्नामेंट कैरी नहीं करेगा। ऑर्नामेंट में हर एक एक्सेसरी आ जाती है। लड़कियों की बात करूं, हेयर क्लिप्स अलाउड नहीं है, नोज पिन, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, कुछ भी अलाउड नहीं है मेरे बच्चे। इसके अलावा मेरी जो लड़कियां जिनके लॉन्ग हेयर हैं और वो टाई करके रखती हैं, रबर बैंड घर से लगा कर जाना, लेकिन इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना कि हो सकता है तुम्हारा रबर बैंड एग्जामिनेशन सेंटर पर रिमूव करा दिया जाए और तुम्हें ये कहा जाए कि ओपन हेयर के साथ आप लोगों को नीट का पेपर देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना, हाँ, क्योंकि कोई भी एक्सेसरी, कोई भी ऑर्नामेंट अलाउड नहीं होता है। वॉचेस अलाउड नहीं है। तो टाइम कैसे देखोगे? एग्जामिनेशन हॉल में आपके जिन भी टीचर्स की ड्यूटी लगी होगी उनसे तुम कह लेना कि सर हर 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में हमें बताते रहना कि 30 मिनट्स ओवर हो गए हैं, इतना टाइम लेफ्ट, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में बता देना कि कितना टाइम बचा हुआ है, ताकि आप लोगों को टाइम का पता चलता रहेगा कितना टाइम आपको पेपर करने के लिए बचा हुआ है। हैवी प्रिंटेड क्लोथ्स अलाउड नहीं है बच्चों। अगर आप लोग टी शर्ट पहन रहे हो, कुर्ता पहन रहे हो, कुर्ती पहन रही हो, उसमें अगर बहुत सारे प्रिंट्स बने हुए हैं, जैसे फ्लोरल प्रिंट्स हैं, ऐसे लाइन्स बनी हुई हैं जैसे मेरे टॉप में बनी हुई है, इतना तो चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के टॉप, कुर्ती या कुर्ता में बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई है, वो अलाउड नहीं है बच्चों। ब्रांड का लोगो लिखा हुआ है, इतना तो चलेगा। बहुत सारे नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करना। टाइट बॉटम्स कोई भी ना पहने, टाइट जीन्स, लेगिंग्स, टाइट कोई भी सलवार, ऐसा कुछ मत पहनना बच्चों। लूज क्लोथ्स आप लोगों को पहनकर जाने हैं। जीन्स अलाउड नहीं है, क्योंकि जीन्स में पॉकेट्स होते हैं, जीन्स में मेटल का बटन होता है, जिप होती है मेटल की, वो अलाउड नहीं है। हाई हील सैंडल्स अलाउड नहीं है, फ्लैट चप्पल आप लोग पहनकर जाएंगे। शूज़ अलाउड नहीं है। मेरी लड़कियां कोई भी नेल पॉलिश लगा के नहीं जाएगी, नेल पेंट रिमूव करके जाना। अगर आपके घर में इस बीच शादी होने वाली है या कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप लोग हैना अप्लाई करने वाले हो, मेहंदी लगाने वाले हो, तो कोशिश
कोशिश करना कि नीट एग्जामिनेशन डे तक आप लोगों की मेहंदी हल्की हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से भी आप लोगों को फिर डांटा जा सकता है कि नीट का पेपर है, तुम मेहंदी लगाकर आई हो, तुम शक के घेरे में आ सकते हो कि भाई चीटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ लिख कर आई होगी मेहंदी के पीछे, तो वो चीज़ अवॉइड करना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो कि अलाउड है और कुछ चीज़ें जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलाउड नहीं है। अब मैं इंडिविजुअली बात करती हूँ कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए क्या क्या ड्रेस कोड होने वाला है। स्टार्टिंग विद ड्रेस कोड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अपर वेयर की बात करते हैं बच्चों। आप लोग हाफ स्लीव्स या फिर स्लीवलेस कुर्ती, टॉप या टी शर्ट पहन सकती है। मेक श्योर आप लोग जो कुर्ती, टॉप, टी शर्ट पहन रही हैं वो कॉलर्ड नहीं है, कॉलर वाली नहीं होनी चाहिए। गोल गले, जैसे कि मेरा एक गोल गले की टी शर्ट है, गोल गले की है चलेगा, वी नेक है चलेगा, लेकिन कॉलर वाली टी शर्ट, कुर्ती या टॉप अलाउड नहीं है। हाफ स्लीव्स या फिर स्लीवलेस आप लोग पहन सकते हैं। फुल स्लीव्स की नहीं होनी चाहिए, एल्बो से नीचे स्लीव्स की भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका अपर वेयर कुछ ऐसा दिखता है, हाफ स्लीव्स का है या फिर स्लीवलेस है, कम प्रिंट्स इसमें है, गोल गले का है या फिर वी नेक है चलेगा, लेकिन कॉलर्ड है तो अलाउड नहीं है। बॉटम वेयर की अगर हम बात करें, बॉटम वेयर में बच्चे लूज ट्राउजर पहन के जाना। जैसे नाइट ड्रेस में तुम लूज पैजामा पहनती हो ना, वो पहन लेना, लूज कैपरी पहनती हो पहन लेना, लेकिन कोई भी पैजामा, कोई भी बॉटम वेयर ऐसा मत पहनना जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हो। 2 पॉकेट है चलेगा, बहुत सारे मल्टी लेयर्ड पॉकेट्स वाले पैजामा मत पहनना। टाइट जीन्स, लेगिंग नहीं पहनोगे, जीन्स तो अलाउड ही नहीं है, जीन्स वाली कैपरीज भी अलाउड नहीं है। तुम लोगों को कोई भी लूज कम घेरे वाला ट्राउजर पहन के जाना है, कैपरी पहन के जानी है। लूज शॉर्ट्स पहनना चाहती हो तो शॉर्ट्स पहन के चले जाओ, लेकिन टाइट कपड़े मत पहन के जाना। कोई भी ऐसा बॉटम वेयर या अपर वेयर मत पहनना जिसमें मेटल का बटन लगा हुआ हो। इनर वेयर की बात करते हैं। देखो कुछ सेंटर्स पर ऐसा भी होगा कि मेटल डिटेक्टर्स होंगे, तो मेटल डिटेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ भी कपड़ा आपने ऐसे पहना है जिसमें मेटल का कोई आइटम है तो वो बीप करने लग जाएगा। अब हम लोग जो ब्रा पहनते हैं, जो इनर वेयर पहनते हैं, उसमें हुक होते हैं, तो कई बार क्या होता है वो हुक की वजह से भी मेटल डिटेक्टर बीप करने लग जाता है, फिर बच्चा घबरा जाता है, अब मुझे लाइन में अलग खड़ा करवा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करना, कोशिश करना कि उस दिन नीट एग्जामिनेशन डे के दिन जो आप इनर वेयर कैरी करने वाली हो वो विदाउट हुक वाली ब्रा हो। स्पोर्ट्स ब्रा आप लोग पहन सकते हो क्योंकि उसमें हुक नहीं होते हैं, तो स्पोर्ट्स ब्रा पहन कर जाइएगा, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा। हुक वाली ब्रा अवॉइड करिएगा। फुटवेयर की अगर हम बात करें, जूते पहन के नहीं जाएंगे, शूज़ नॉट अलाउड। सैंडल्स भी पहन रही हो तो हाई हील्स वाली सैंडल नहीं पहननी है, लो हील्स वाली सैंडल पहन सकती हो। मैं तो कहूँगी लो हील्स भी क्यों कैरी करनी है, फ्लैट चप्पल पहन के जाओ। जिस तरीके से घर में चप्पल पहनते हैं वो जो वॉशरूम वाली स्लीपर्स होते हैं, कुछ उस तरीके से स्लीपर्स पहन के जाओ, स्लाइडर्स पहन के जाओ। बेलीज मत पहनना, जो बंद वाली सैंडल्स होती है जो आगे से बंद रहती हैं वो मत पहनना, खुले चप्पल पहन के जाओ। इन शॉर्ट तुम्हारा नीट 2026 का ड्रेस कोड कुछ ऐसा होना चाहिए। हाफ स्लीव्स के सिंपल टी शर्ट, लूज टी शर्ट पहनी, लूज पैजामा तुमने पहन लिया और चप्पल तुमने पहन लिए। जितने लूज कम लेयर वाले कपड़े पहनकर जाओगे तुम्हारी चेकिंग प्रोसेस उतनी इजीली हो जाएगी। एक्सेसरी कुछ भी मत कैरी करना, नो हेयर क्लिप्स, नो नोज पिन, ये सोने के हैं या आर्टिफिशियल हैं, कैसे भी इयरिंग्स है हटा दिए जाएंगे, हटा देना। ब्रेसलेट, वॉच, नेकलेस, पेंडेंट कुछ अलाउड नहीं है बच्चों। एंकलेट्स कुछ भी मत पहनना। बॉयज़ के ड्रेस कोड की बात करते हैं। अपर वेयर में मेरे बच्चे आप लोग भी सिंपल टी शर्ट पहनेंगे, सिंपल कुर्ता पहन लीजिए, लेकिन वो हाफ स्लीव्स का होना चाहिए या फिर स्लीवलेस होना चाहिए। कॉलर वाली टी शर्ट या कुर्ता मत पहनिएगा। गोल गले या फिर वी नेक वाला कुर्ता या टी शर्ट आप लोग कैरी कर सकते हैं। शर्ट नहीं पहननी है क्योंकि शर्ट में कॉलर्स होते हैं। ऐसा कोई भी अपर वेयर मत पहनिएगा जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हों, एक पॉकेट है फिर भी चलेगा। बॉटम वेयर की बात करें, जीन्स कोई भी लड़का नहीं पहनेगा, ट्राउज़र पहन के जाइए। ट्राउज़र में भी ऐसा ट्राउज़र पहनिएगा जिसमें मल्टी लेयर्ड पॉकेट्स ना हो, मेटल की कोई चेन या फिर जिप ना हो। बिना जिप वाला जो नाइट ड्रेस का सलवार होता है ना, आप लोग भी वही पहनेंगे। फुटवेयर की बात करें, कोई भी बच्चा जूते पहनकर नहीं जाएगा। ओपन स्लाइडर्स पहनिए या फिर ऐसे घर के जो चप्पल होते हैं वो पहन के जाइए। जितने सिंपल कपड़े पहन के जाओगे उतना ईजिली तुम्हें एंट्री मिलेगी। तो टी शर्ट पहनो या फिर कुर्ता पहनो, लेकिन हाफ स्लीव्स का पहनना, एल्बो से ऊपर तक का पहनना, लूज ट्राउजर पहनना और चप्पल पहन के जाना। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी कपड़े पहन रहे हो मेक श्योर उस कपड़े में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बार बार ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे ड्रेस एडजस्ट करनी पड़ेगी, यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसे कुछ भी मत पहनना बच्चों। नीट का पेपर देने जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जितना सिंपल कपड़े पहन के जाओगे, जैसे घर की नाइट ड्रेस पहन के जाते हो, लूज लूज कपड़े पहन के जाओगे, उतना ईजिली तुम्हारी चेकिंग भी होगी, उतना आराम से तुम नीट का पेपर भी दे पाओगे। गर्मियों का टाइम है, जितने लूज कॉटन के कपड़े पहन के जाओगे उतना कंफर्टेबली तुम नीट का पेपर दे पाओगे। तुम्हें पता है कि नीट का सेंटर ऐसी जैसी जगह पड़ता है जहाँ पर तुम्हें एसीज नहीं मिलेंगे, है ना, कूलर एसी ये सब नहीं मिलेगा। गर्मी में पंखे के नीचे तुम पेपर दे रहे होंगे, तो जितना लूज कपड़े पहनोगे तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और तुम्हारी एंट्री भी इजी हो पाएगी। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये ड्रेस कोड रहा। आई होप ड्रेस कोड के रिगार्डिंग अब कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कोई भी बच्चा है किसी मेडिकल रीजन की वजह से कुछ कैरी करने की सोच रहा है, जैसे मेडिसिन है, हियरिंग एड है, उसे लग रहा है कि दी मेरी मेडिसिन कुछ ज़्यादा है जो मैं कैरी करने वाला हूँ, या तुम्हारा कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से तुम कुछ एक्स्ट्रा आइटम कैरी करने की सोच रहे हो बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू, तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट का एक पन्ना जहाँ पर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो वो साथ में लेकर चले जाना। जैसे कि कोई बच्चा अगर हियरिंग एड यूज़ करता है तो तुम्हारे पास अपना कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर की कोई भी रिपोर्ट हो जहाँ पर तुम्हारी हियरिंग से रिलेटेड कुछ मेंशन किया हुआ हो, वो सेफ साइड के लिए लेकर चले जाना, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई रियल मेडिकल इशू है जिसकी वजह से तुम ये कैरी कर रहे हो। पीरियड क्रैम्प के लिए तो नहीं मांगेगा ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैरी करने वाले हो, उसके लिए अपना कोई प्रिस्क्रिप्शन, पुरानी रिपोर्ट का एक पन्ना जहाँ पर वो मेडिसिन का नाम लिखा हो या कुछ भी लिखा हो कि हाँ इस बच्चे को इस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसीलिए वो हियरिंग एड यूज़ करता है, मेडिसिन यूज़ करता है, वो पर्टिकुलर मेडिकल रिपोर्ट का एक पेज लेकर चले जाना बच्चों, ताकि वहाँ पर तुम्हें फिर बार बार पूछा ना जाए कि अच्छा सच बोल रहे हो, सच बताओ, प्रूफ दो, ये सब चक्कर में तुम लोग ना फंसो। ठीक, तुम्हारी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ बच्चों। ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स मैंने सेंड कर दी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी का शेड्यूल ये रहा, अप्रैल 9 को नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ ठीक दोपहर 1 बजे तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मिल जाएगी। उसी तरीके से हर 2-2 दिन के गैप में 30 अप्रैल तक आप लोगों को नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस से मैं लगातार हर 2-2 दिन के गैप में 90 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज की पीडीएफ भेजूंगी। तो मेक श्योर आप सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़े हुए हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों का भी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हें रिविजन करने के लिए, क्विक रिविजन करने के लिए रिसोर्स चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। मैंने नीट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझाया हुआ है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना है या रिविजन करना है, आप लोग मेरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए पढ़ सकते हैं बच्चों। इसके अलावा मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी मैं लगातार आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से हर 1.5 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। यहाँ से भी आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्रेस कोड रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।